आप अपनी फैमिली के लिए या इन्वेस्ट के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अब तक आपको हर बिल्डर के ऑफिस तक बार बार जाना पड़ता है, लेकिन इस बार मैं लाया हूँ पूरी बारीक डिटेल। उसके बाद हमें कॉल करिए विजिट क्योंकि के हम लोग लिए। 10 एकड़ प्रॉपर्टी में 12 टावर बना रहे हैं, जो फेज 1 और फेज 2 में डिवाइडेड है। फिलहाल अभी हमने फेज 1 लॉन्च किया है, जो कि टावर नंबर 6, 7, 8 और 9 है। ये 4 टावर फिलहाल हमने हमने फेज 1 में लॉन्च किया है। बाकी के जो 8 टावर है वो फेज 2 के हैं। 12 टावर G+29 स्टोरी के है। G+1 की अपनी पार्किंग है। और सेकंड फ्लोर पे आप जो देख रहे हो ये पोडियम एरिया है। पोडियम एरिया में जैसा मैंने आपको बताया कि आपका गार्डन एरिया हो गया, 700 मीटर का जॉगिंग ट्रैक हो गया, क्लब हाउस एरिया हो गया। क्लब हाउस में 2 स्विमिंग पूल है, एक एडल्ट के लिए और एक चाइल्ड के लिए। और जिम है क्लब हाउस में, इंडोर गेम्स है, बैंक्वेट हॉल है, 100 लोगों की कैपेसिटी एरिया इतना। और लगभग मेरा क्लब हाउस 17,000 स्क्वायर फीट का एरिया का है। फिर आप देख पा रहे हो क्या, उसमें क्रिकेट टर्फ दिया हुआ है, फुटबॉल टर्फ है और बैडमिंटन कोर्ट है। और लगा तरह तरह की 20+ मॉडर्न एमिनिटीज़ है। सेकंड फ्लोर से लेकर 29 फ्लोर तक मेरा रेसिडेंशियल एरिया है। टावर नंबर 6, 7 की फेसिंग अपना हिल व्यू पे जाती है, जो अपना पहाड़ की तरफ है, काबा व्यू। टावर नंबर 8 की अपना फ्रंट में आती है, मेन रोड साइड राइट। और टावर नंबर 9 की अपना दीवा साइड की तरफ जाती है, जो अपना वो खाड़ी साइड है ना, उस तरफ जाती है। नीचे आप जैसा देख पा रहे हो वहाँ पे अपना मस्जिद एरिया है। वो जो आप दिख रहा है वो नीचे, वो मस्जिद है। वो G+1 की मस्जिद है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर। वो कुछ लगभग 5 या 7,000 स्क्वायर फीट की मस्जिद है। उसके पीछे एक और एक अपना क्रिकेट टर्फ है, उसके पीछे गार्डन एरिया है। ये लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। और ऊपर का पोडियम एरिया लगभग 1,40,000 स्क्वायर फीट का है। दोनों मिला के 1,40,000 स्क्वायर फीट का एरिया। तो हम लोग सिर्फ एक ओपन स्पेस एमिनिटीज़ दे रहे हैं। प्रोजेक्ट को देखा जाए तो 4 एंट्री है, 2 फ्रंट में है, 2 बैक साइड है, 2 पीछे सेंट्रल हाइट के सामने से देखो रास्ता बन रहा है, वो 2 अपनी पीछे साइड से एंट्री है और ये 2 अपने फ्रंट साइड से एंट्री है। फ्रंट में आपको कमर्शियल बन के मिलेगी, जैसा हम अभी जो शॉप में खड़े हुए वो वैसे कमर्शियल बन के आपको मिलेगी। और ये टोटल होता है अपना 10 एकड़ की प्रॉपर्टी। और पूरी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, कोई बाहर वाला अंदर एंटर नहीं हो सकता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है पूरी। जी है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। फ्रेंड समझा देता हूँ आपको। किसका समझा? 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK या 4? चारों का हम लोग को तो एक्चुअली सब चारों क्लाइंट को शो करना है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। ओके, ठीक है, 1 BHK को ज़्यादा इसलिए समझाओ क्योंकि मुझे मेरी साली को लेना, ठीक है चले। तो मेरे पास 1 BHK ना, पहले मैं आपको 1 BHK स्टार्ट करता हूँ। 1 BHK मेरे पास टावर नंबर 6 में और 9 में। टावर नंबर 6 जैसा मैं बताया आपको हिल व्यू साइड जाता है। और टावर टाइम है ना बनने का। हाँ, बट अभी मतलब जो मेरे पास करंट इन्वेंट्री अवेलेबल है। टावर नंबर 6 का एलिवेशन है, जो कि ये फ्रंट साइड अपना पहाड़ की तरफ जाता है, हिल व्यू साइड, और बैक साइड अपना पोडियम एरिया आता है, जो पोडियम को फेसिंग करेगा। एक फ्लोर पे 8 फ्लैट है, 5 लिफ्ट है, जिसमें से 4 सर्विसेबल है और एक स्ट्रेचर है और 2 स्टेयरकेस है। फ्रंट में आपको 1 BHK का एक ही फ्लैट है मेरे पास, और बैक साइड में एक है। 527 का कारपेट है अपना 1 BHK का, जिसमें से लिविंग एरिया आपको 9.5 बाय 18.5 का है। 3 फीट वाइड आपका पैसेज एरिया हो गया। 7.5 बाय 8.5 का आपका किचन एरिया है। 4 बाय 7 का आपका कॉमन वॉशरूम है। 5 बाय 4.5 का आपका ड्राई एरिया है। मास्टर बेडरूम देखोगे तो 9 बाय 13 का है, उसमें 7 बाय 4 का आपको वॉशरूम मिल रहा है। और तीनों को 2.5 फीट की बालकनी मिल रही है। ये आपका कंप्लीट 527 का कारपेट है, रेरा कारपेट। बालकनी इंक्लूड है। बालकनी इंक्लूड है। और फिर उसके बाजू में देखोगे तो 2 BHK, जो कि अपना 672 का कारपेट है। उसमें 9.5 बाय 18.5 का आपका लिविंग एरिया मिलेगा। 3 फीट वाइड सेम आपको पैसेज एरिया। 7.5 बाय 8 का आपको किचन एरिया मिलेगा। पहला कॉमन बेडरूम आपको 9.5 बाय 9 का है, और दूसरा मास्टर बेडरूम आपका 9.5 बाय 12.5 का है। उसमें 7 बाय 4 का आपको सेम वॉशरूम मिलेगा। 4 बाय 7 का आपको कॉमन वॉशरूम है, और उसमें 5.5 बाय 5 का आपका ड्राई एरिया। चारों को 2.5 फीट की बालकनी दिया हुआ है। कंजेस्टेड एरिया नहीं है कुछ भी। एक फ्लोर पे 8 ही फ्लैट है, ऐसा एकदम मतलब कंजेस्टेड नहीं बनाया हुआ है। और 5 लिफ्ट दिया हुआ है। देखा जाए तो ये 2 फ्लैट पर 1 लिफ्ट यूज़ करना है। 2 BHK के 2 फ्लैट है जो 700 के कारपेट है। 3 BHK के 2 फ्लैट है जो अपना 924 का कारपेट है। और 4 BHK का एक ही कारपेट है जो 1860 का है। ये रेरा बता रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा कारपेट 1860 का है। 2 BHK की मैं बात करूँ पहले 700 के कारपेट की, उसका लिविंग एरिया 10 बाय 18 का है।
किचन एरिया 8x9 का है। कॉमन वॉशरूम का 4x7 का है। उसमें ड्राई एरिया हम लोग दे रहे हैं 4.5x5 का। सेम 3 फीट वाइड आपको पैसेज एरिया मिलेगा। 9.5x11 का आपको कॉमन बेडरूम है और मास्टर बेडरूम आपका 9.5x12 का है। इसमें सेम आपको उसका वॉशरूम 7x4 का मिलेगा, बट इसमें आपको इनबिल्ट वार्डरोब की जगह मिलेगी 2x7 की, जो दीवार के अंदर होती है ना। हाँ, और 2.5 फीट के चारों को बालकनी है। ये आपका कंप्लीट 700 का रेरा कारपेट होता है। फिर उसके बाद बात करूँ मैं 3 BHK की, जो 924 का रेरा कारपेट है। उसका लिविंग एरिया अपना 10x20 का है। किचन एरिया 8x9 का है। 3 फीट वाइड आपको पैसेज एरिया मिलता है। इसमें डाइनिंग एरिया आपको 4x10.5 का मिलता है। डाइनिंग एरिया का अलग से L टाइप अपना ये लिविंग एरिया। 4x7 का उसको अपना वॉशरूम मिलता है, कॉमन वॉशरूम। 4.5x5 का ड्राई एरिया है। पहला बेडरूम आपको कॉमन बेडरूम जो मिलता है 9.5x10.5 का। पहला मास्टर बेडरूम आपको मिलता है 9.5x12 का, उसमें वॉशरूम 7x4 का है। और दूसरा मास्टर बेडरूम मिलता है आपको 9.5x13 का, जिसमें वॉशरूम है 7x4 का। और सेम आपको इनबिल्ट 2x7 की वार्डरोब की जगह मिलेगी। और पाँचों को 2.5 फीट की बालकनी है। ये इसमें सैंपल फ्लैट बनाया तुमने? फिलहाल कैसे अभी 2 महीने हुए लॉन्च होके। कारपेट है और चारों में आपको मास्टर बेडरूम है। इसमें लिविंग एरिया आप देखोगे, पहले तो ये जो अपना वो शू रैक रखते वो जगह अपने 4x6 की है। उसके बाद आपको लिविंग एरिया मिलता है 27x13 का। इसमें इसका डोर किधर दिए? इधर दिया। ये आपको प्राइवेट एरिया। डोर है? नहीं, ये 3 BHK। अच्छा, 3 BHK। ये अपन टावर नंबर 7 में, टावर नंबर 6 में 1 BHK। हाँ, तो 4x6 का आपको शू रैक की जगह मिलती है। 27x13 की आपका लिविंग एरिया हो गया। उसमें 13x10 का तो आपको डाइनिंग एरिया दे रहे हैं। किचन इसमें 14x10 का। कॉमन वॉशरूम 9.5x4 का है। फिर पहला मास्टर बेडरूम आपको मिलता है 13x18 का, जिसमें वॉशरूम आपको मिलता है 4x9.5 का। दूसरा मास्टर बेडरूम मिलता है आपको 14x12 का, जिसमें आपको वॉशरूम मिलता है 10x4 का। तीसरा मास्टर बेडरूम में आपको 11x13 का बेडरूम मिलता है और 7.5x4 का वॉशरूम है। और चौथा मास्टर बेडरूम में 11x13 का आपको बेडरूम मिलेगा और 9.5x4 का आपको वॉशरूम मिलेगा। और सबको 2x7 की अपना इनबिल्ट वार्डरोब एरिया दे रहा है। बालकनी की बात करूँ तो आपको रनिंग बालकनी है प्रॉपर 27 बाई अपना 3.5 की प्रॉपर रनिंग बालकनी। और इसमें बालकनी बड़ी है। हॉल में आपको 4x13 की मिलती है और किचन में 2.5 फीट की मिलेगी और बेडरूम में भी 2.5 फीट की मिलेगी। ये भी बालकनी है ना? ये वो वॉशरूम है। वॉशरूम इसकी बालकनी छोटी दी है। हाँ, इसमें इसका जो रेरा पोजीशन का भी का है 31 का है। 31 का है। 31 का। ओके, 5 साल जाएगा प्रॉपर। मतलब पूरी बिल्डिंग कंप्लीट होने को किसी तो उसका 5 साल में पोजेशन देंगे। फिर 1 साल बाद कोई 3 टावर लॉन्च करेंगे, फिर उसके दूसरे साल कोई 3, ऐसा करेंगे। तो मतलब प्रॉपर देखा जाए तो पूरे और 10 एकड़ को खत्म होने के लिए हमारे जो खास हमारे कस्टमर होते हैं, जैसे हमारे क्लाइंट है, उनके लिए स्पेशली मतलब ऐसा प्लान क्या है पेमेंट का, ऐसा कुछ बता सकते हो आप? जी, मैं बता देता हूँ आपको। उसमें आप बैंक का ही बता दीजिए, हलाल पेमेंट बता दीजिए। फिलहाल तो मेरे पास बैंक ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नहीं है, जी, ओनली हलाल ऑप्शन है। दिसंबर 2030। अगर मैं देखो 1 BHK की बात करूँ तो मेरा 790 का बिल्डअप एरिया जाता है जी। 527 का अपना रेरा कारपेट है जी। 5,500 हम लोग पर स्क्वायर फीट रेट ले रहे। बेसिक कॉस्ट आपको 43-45,000 जाता है। 4 लाख उसमें डेवलपमेंट ऐड होता है और 23,400 अपना 1% GST। ये तीनों का कॉस्ट जाता है 47,68,400। इसमें SDR इंक्लूड नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन। वो 8% आपको कुछ 185 लाख रुपये आएगा, वो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पे करना है। पेमेंट प्लान बता देता हूँ मैं। जैसे अभी पेमेंट प्लान की बात करो तो अभी समझो 47,68,400 में अपनी डील होती है। जी। तो पहले तो मुझे आपका लगेगा बुकिंग अमाउंट, जो अराउंड होगा 25%। ओके। जो आपका बनता है कुछ 11,92,100। ये आपको एक साथ पे नहीं करना है। जैसे आज या कल में आपने एक टोकन अमाउंट दिया 50,000 1 लाख रुपए, फिर आपको अप्रैल की 10 तारीख तक 10% क्लियर करना है। जो कि इसका होगा जो 4.7 लाख रुपए के आसपास जाएगा। फिर मई की 10 तारीख को आपको 10% क्लियर करना है, जो कि सेम 4.7 लाख के आसपास होगा। और जून के 10 तारीख तक आपको 5% क्लियर करना है, जो कि कुछ 2.35 लाख होगा। ये आपका लगभग 12 लाख कंप्लीट हो गया।
उसके पास मेरे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है स्लैब कैसा रहेगा? जी मैं बता दूँ। मतलब ये जो अप्रैल में 10%, 5% किया है, बुकिंग अमाउंट आपने 11 लाख रुपया बोल रहे हैं। हाँ ये आपको कंप्लीट करना है 3 महीने में। मतलब ये ऐसे मिला के 3 महीने क्या? हाँ मतलब ये जो 3 महीने ऐसा एक साथ नहीं देना, ऐसा 3 महीने में देना है। वो आपकी मर्जी है, आपको एक साथ 12 लाख देना है तो 12 लाख दो, या 1 महीने में देना है 1 महीने में दो, या 3 महीने में देना है 3 महीने में। बट मिनिमम हमारा 3 महीना है। ऐसा 10% अभी दिया, 10% अगले महीने, 5% उसके अगले महीने, या आपको 7.5% देना है इधर या 12% देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आपको 3 महीने में ऐसा 25% क्लियर करना है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अपना कुछ बचता है 35,76,300। इसमें मेरे पास 2 स्कीम अवेलेबल है। जैसा पहला तो है हलाल पेमेंट, जो मैं अगर मंथली से डिवाइड करता हूँ 5 इयर्स के लिए, तो आपका कुछ EMI बनेंगे 59,605 रुपीज़ पर मंथ EMI फॉर 5 इयर्स मीन्स 60 मंथ्स। ये आपका पहला पेमेंट ऑप्शन है, ये विदाउट इंटरेस्ट है, नो इंटरेस्ट EMI। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है CLP पेमेंट, जो कि आपका कुछ बनेगा स्लैब वाइज। इसमें ऐसा है, आप जब ये 25% क्लियर करते हो तो जुलाई में आपको पहली डिमांड आएगी, जो कि होगी प्लिंथ की। इसमें आपको 9% क्लियर करना है, तो 47, 68, 400 इंटू 9%, तो आपका कुछ पहली डिमांड 4,29,156 की बनेगी। आफ्टर 11 to 12 मंथ्स, 1 साल ही पकड़ लो, जब प्लिंथ का काम हो जाएगा, फाउंडेशन का काम, तो आपको पोडियम की डिमांड आएगी, जो कि 5% की होगी, जो आपका कुछ बनेगा 2.35 lakhs। फिर सेम आपका सेकंड स्लैब पे आफ्टर 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स पकड़ लो, सेम आपको सेकंड स्लैब पे 5% की डिमांड और 2.35 lakhs। फिर ऐसे चलते रहेगा टिल 100% तक, 5 साल तक। 5 साल में कंप्लीट करना है जी क्लाइंट को हमारे। जी, मतलब पकड़ के चलो मोटा मोटा आपको साल में 15% की डिमांड आएगी। 4 महीने से भी अगर 5% पकड़ोगे तो 3 डिमांड आएगी आपको 1 साल में। अपने रेरा पोजीशन क्या बताया? 31 दिसंबर 31 ओके। और इसमें मतलब जो 2 BHK में कंपलसरी कौन सा पार्किंग वगैरह? 1 BHK पार्किंग है? नहीं, अब 1 BHK में लो, 2 BHK लो, 3 BHK लो या 4 BHK लो, पार्किंग आपको एक्स्ट्रा लेना ही है, अलग से एक्स्ट्रा ही है। हाँ। एक्स्ट्रा अलग से। तो पार्किंग का BHK में भी पार्किंग देना है? ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है अपने लिए। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा क्लाइंट, जैसे मेरा कल एक क्लाइंट था तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, तो उसने मुझे डिमांड किया है कि भाई मुझे 1 BHK में 4 फ्लैट परचेस करना है, बट मुझे पार्किंग इंक्लूड चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है ना? आपको ये जो मैंने बेस प्राइस बताया उसकी तो ये- बात होगी। हाँ। अगर वो पार्किंग इंक्लूड करते हैं तो इसमें प्लस 6 lakhs हो जाएगा। 6 तो ये पार्किंग का जो हाँ, जो ये 47 जाता है ना, 47, 68, 400, वो प्लस 6 lakhs हो जाएगा, तो 53, 68, 400 होगा। हाँ, तो पार्किंग अलग से पे करना अलग से पे पड़ेगा। करना ओके। बट आपके कॉस्ट शीट एक में बन जाएगा। वो तो उसी में आएगा, इंक्लूड रहेगा वो, खाली उसका अलॉटमेंट लेटर अलग से आ जाएगा बस। जी ओके, बाकी सब तो अपने ओके। देखते कस्टमर हमारे कितना रिव्यू देते हैं, इंशाल्लाह हम जरूर विजिट कराएंगे। जी इंशाल्लाह।